चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ट्रंप मोदी मुलाकात पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा दावा, जानिए भारत सरकार ने क्या दिया जवाब। जी हां दोस्तों, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के दावे पर सरकार के सूत्रों का कहना है कि वीवीआईपी के दौर से पहले नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों की व्यवस्था पर चर्चा करना सामान्य प्रक्रिया है। रविवार को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने दावा किया कि फ्रांस में G7 समिति के दौरान भारत की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस न की जाए। सूत्रों के हवाले इन दावों पर प्रतिक्रिया दी गई। भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि किसी भी वीवीआईपी के दौर से पहले नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत की जाती है और ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में भारतीय पक्ष ने वीवीआईपी दौरे के लिए अपनी सामान्य और मानक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी थी। सूत्रों के हवालों से बताया गया कि किसी भी वीवीआईपी दौरे से पहले नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर चर्चा जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर बरसे सीएम योगी, आप विरासत को कोसना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मनुस्मृति वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप मनुस्मृति, भगवान राम या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। अगर आप मनु को समझना चाहते हैं तो अथर्ववेद, शपथपत्र ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मनुस्मृति वाले बयान को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को यूपी रायबरेली में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। दुर्भाग्य से भारत की परंपरा और मूल्यों को विस्मृत करके भ्रम में डालकर एक ठेका ले लिया है। भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तीखा तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी के रूप में देश आपसे बहुत अपेक्षा नहीं करता, लेकिन भारत की संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के रूप में जवाबदेह बनता है, लेकिन आप भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी की राजनीति में रील्स की एंट्री, जैन जी को साधने की कोशिश। जी हां दोस्तों, भारत की जैन जी के कई युवा शायद नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त नहीं मानते होंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उनसे दोस्त की तरह बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 75 वर्षीय मोदी ने लंबे समय तक भाषणों, औपचारिक प्रसारणों और बेहद सावधानी से तैयार किए गए सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए मजबूत नेता की अपनी छवि बनाई है, लेकिन हाल ही के हफ्तों में उन्होंने इंस्टाग्राम पर ज्यादा सहज और अनौपचारिक शैली अपनाई है। फोटो और वीडियो साझा करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। मोदी की टाइमलाइन पर जहां करीब एक महीने पहले बेहद सोच समझकर तैयार की गई पोस्ट दिखाई देती थी, वहां अब कुछ कैंडिडेट यानी सहज और अनौपचारिक कंटेंट भी नजर आ रहे हैं। इसमें गेट रेडी विद मी जैसी रील और युवाओं को संबोधन करते हुए सेल्फी स्टाइल वीडियो शामिल है। इन वीडियो में वह युवाओं को दोस्त कहकर संबोधित करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सावन, अयोध्या और कांग्रेस का मछली भोज, अजय राज बोले, साबित कर दे तो इस्तीफा दे दूंगा, पूरी कहानी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने कार्यक्रम में मछली भोज के आयोजन को लेकर सियासी बवाल मचा है। भाजपा के कई नेता सावन में मछली भोज करने पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सफाई आई। एक भोज को लेकर यूपी की राजनीति में गजब का संग्राम छिड़ गया है। आमने सामने भाजपा और कांग्रेस के नेता है, बीच बीच में दूसरे दलों के नेताओं का बयान भी सामने आ रहे हैं। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राज ने यहाँ तक कह दिया कि साबित कर दे तो इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल इस सियासी संग्राम की शुरुआत अयोध्या से हुई, जहां रविवार को निषाद समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज, प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम समेत कई नेता कार्यक्रम में जुटे। जनसभा के दौरान बारिश भी हुई थी, फिर भी लोगों की भीड़ जुटी रही। लोग सिर पर कुर्सियां रखकर भीगते हुए भी सभा में मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हुई मछली भोज की शुरू हुई, जिसने सियासी संग्राम को जन्म दे दिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एमपी में जालसाज युवक का मुख्यमंत्री के नाम से खेल, आयुष चिकित्सा अधिकारी के ट्रांसफर का तैयार किया गया फर्जी पत्र। जी हां दोस्तों, एमपी के अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से फर्जी ट्रांसफर लेटर बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को सीहोर के मुकेश भोसले को गिरफ्तार किया, जिसने ये पत्र बनाया था। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने आयुष चिकित्सा अधिकारी के तबादले के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से फर्जी पत्र तैयार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक रघुवंशी कुमार
कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश अतुलकर ने शिकायत दर्ज कराई। 21 जुलाई को उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप के जरिए फर्जी पत्र भेजा था। CMHO कार्यक्रम को संबोधित पत्र मुख्यमंत्री के नाम से तैयार किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री के फर्जी लेटर पैड व तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आतंकियों ने फिर दी कश्मीरी पंडितों को धमकी, हिट लिस्ट भी जारी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में फिर एक बार कश्मीरी पंडितों को धमकी मिली। इस धमकी भरे पत्र के बाद ऑफ PM पैकेज एम्प्लॉयज फोरम कश्मीर की ओर से कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार कश्मीरी पंडितों को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला सामने आया है। अगस्त से पहले हफ्ते के बाद फिर एक बार धमकी भरा पत्र जारी किया गया। इन पत्रों में कथित तौर पर कुछ लोगों का पता, गाड़ियों के नंबर और फोन नंबर तक दिए गए हैं। नई धमकियों को लेकर ऑफ PM पैकेज एम्प्लॉयज फोरम कश्मीर की ओर से जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। इस पत्र में PM पैकेज कर्मचारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जम्मू में तैनात कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने इन धमकियों पर कहा कि बार बार ऐसे धमकी भरे पत्र जारी करके डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों से इन पत्रों के सोर्स का पता लगाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि एजेंसियों को जांच करनी चाहिए कि धमकी देने वाले निजी जानकारी कहां से पहुंच रही है। उन्होंने कहा, इस बार हम डरेंगे नहीं और ना ही भगेंगे। कश्मीर हमारा भी है, यह हमारी जन्मभूमि है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC, परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला, झारखंड सरकार और केंद्र को नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत ने JPSC और JSC को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने मामले में JPSC और JSSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका प्रार्थी हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिला की गई। याचिका में 14वें JPSC प्रारंभिक से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की गई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान होर्मुज में जहाजों से टोल वसूलेगा, संसद में मंजूरी। रियाल और पसंद की करेंसी में पेमेंट लेगा, बदले में सुरक्षा और इंश्योरेंस देगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल यानी टैक्स फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, उनसे समुद्र सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। ईरान संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हसन कस्कावी के मुताबिक फीस के बदले समुद्री सेवाएं और सुरक्षा और इंश्योरेंस जैसी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी सेवाएं और खास परिस्थिति में ईंधन भी दिया जाएगा। भुगतान ईरानी रियाल और ईरान की पसंद की किसी भी दूसरी करेंसी में किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली NCR में बारिश, कई इलाकों में 3 फीट पानी भरा। MP UP में बाढ़ जैसे हालात। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR में कई इलाकों में सोमवार बहुत तेज बारिश हुई। इसमें संगम विहार, दुर्गा विहार, कनॉट पैलेस समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर गया। घर दुकानों में पानी घुस गया, सड़कों पर गाड़ियां फंस गई। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। 19 जिलों में बाढ़ आ गई। 92 गाँव में फसलें खराब हुई, जबकि 26 गाँव टापू बन गए। काशी में गंगा का पानी बढ़ने से दशमेश्वर घाट में पुलिस चौकी डूब गई। प्रयागराज के दारागंज घाट का शमशान डूब गया, जिसमें सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ललितपुर में एक युवक की बाइक पुल पर पानी से तेज बहाव में बह गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर, चंबल संभाग और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश हुई। अशोकनगर में युवक बाइक समेत बह गया। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत का 8वां विकेट गिरा, श्रीलंका के खिलाफ 464 पर 8, सुतार 18 रन बनाकर आउट, जुरेल अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेला जा रहा दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट पर 464 रन बना लिए हैं। मानव सुतार 18 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले ऋषभ पंत 63 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। चोट के कारण पहले दिन 3 रन पर रिटायर्ड हट हुए पंत ने दूसरे दिन वापसी करते हुए 50 लगाई, लेकिन लंच के बाद पहली गेंद पर आउट हो गए। सिंह लीग स्पोर्ट क्लब में ध्रुव जुरेल ने 86 रन बनाकर नाबाद, मोहम्मद सिराज उनका साथ दे रहे हैं। भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत 300 पर 5 विकेट के स्कोर पर की थी। टीम ने पहले सेशन में 119 रन जोड़े, 1 विकेट गंवाया। डेब्यू कर रहे साराज जी ने 6 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और गाल में पहला टेस्ट 165 से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोना 1983 बढ़कर 1.63 लाख पर पहुंचा। इस महीने 20,000 महंगा हो चुका। चांदी अब 297 गिरकर 2.46 लाख पर आई। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में 24 अगस्त को बढ़त है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1983 रुपए बढ़कर 1.63 लाख हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 297
रुपए कम होकर 2.46 लाख रुपए आ गई। इस महीने यानी अगस्त में 24 दिन में सोना 20,000 और चांदी 28,000 रुपए महंगी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सोना इस साल के आखिर में 1,70,000 रुपए तक जा सकता है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 30,000 रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए था, जो अब 1.63 लाख रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो आज 2.46 लाख रुपए पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोना 1.76 लाख रुपए और चांदी 3.86 लाख रुपए था। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।